नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में सबसे जटिल समस्या है। उस समस्या से आप भी अवगत हैं, हम भी अवगत हैं और उसी समस्या को लेकर विपक्ष भी लगातार मुद्दा उठा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो हम यह कहें कि सरकार को घेर भी रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर की। वो स्मार्ट मीटर जिससे हमें घर में बिजली मिलती है और उसको लेकर सरकार शहर के साथ साथ अब गांव में भी जो है स्मार्ट मीटर लगवाएगी। अगर आपको लगता होगा कि सिर्फ शहर में ही लगेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं, गांव को भी इससे जोड़ा जाएगा। सवाल यह खड़ा होता है कि स्मार्ट मीटर लगाने की क्या जरूरत है। जो पेड मीटर होता है, जो पुशपैड मीटर होता है, यानी जिसका बिल आता है, उस मीटर में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। यानी उसी प्रॉब्लम को लेकर न सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है। हालांकि उससे तो बिजली बिल आता था, लोग देते थे, पेमेंट करते थे। यदि बिजली कट भी जाती थी तो बिजली का यदि आप पेमेंट नहीं करते थे, यानी बिजली बिल का भुगतान यदि आप नहीं करते थे, तो गवर्नमेंट द्वारा, बिजली विभाग द्वारा बिजली काट दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार यह सोच रही है कि यदि हम स्मार्ट मीटर लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि अब लोग जब तक रिचार्ज करेंगे तब तक उनके घर में बिजली रहेगी। जैसे ही रिचार्ज उनका खत्म हो जाएगा, बिजली अपने से कट हो जाएगी। और सबसे अहम सवाल है कि अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि पहले के बिल की अपेक्षा अभी बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, और इसी को लेकर विपक्ष आंदोलन कर रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस, आरजेडी यानी जितनी विपक्ष पार्टियां हैं वो तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन करने में लगी हुई। अगर हम सीमावर्ती अपने राज्य झारखंड की बात करें तो वहां भी स्मार्ट मीटर लग रहा है। ऐसा बात की नहीं कि वहां स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है। वहां तो भी सरकार कांग्रेस की, जेएमएम की है। वहां आखिर क्यों नहीं लोग विरोध कर रहे हैं? वहां तो भी लोग को विरोध करना चाहिए। आखिर ऐसा बिहार में क्यों? ये सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर बिहार में क्यों? यानी आप सरकार के छवि को धूमिल करना चाहते हैं तो वहां तो भी सरकार चल रही है। वहां बीजेपी कहां है? क्यों नहीं बीजेपी जो है आंदोलन वहां पर कर रही है? लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि जो आने वाले समय में स्मार्ट मीटर जो है पूरे गांव में और पूरे शहर में लग जाएगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि जिस तरह हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, उस तरह बिजली भी स्मार्ट होती जा रही है। देखिए, मैं स्मार्ट मीटर का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं और न ही मैं उसके पक्ष में हूं, क्योंकि जिस तरह जनता परेशान है, उस जनता परेशान को लेकर जिस तरह विपक्ष मुद्दा उठा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर गरीबों को घर में स्मार्ट मीटर क्यों। हालांकि झारखंड में भी ऐसा नहीं कि वहां विरोध हो रहा है, वहां भी सरकार को लोग घेर रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि वहां आजसू हो, बीजेपी हो, तमाम जो विपक्ष पार्टियां वहां वर्तमान सरकार को घेर रही है, यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस और तमाम दल है वो घेर रही है। आखिर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनको जवाब देना होगा। यानी आप स्मार्ट मीटर इसीलिए लगा रहे हैं ना कि हमारा बिजली बिल जो है, हमारा जो स्टाफ है, हमारे कर्मी है, घर में जाकर बिजली बिल नहीं लेंगे। यही कारण है लगाने का ना। आप ऐसा क्यों नहीं सिस्टम कर देते हैं कि भाई साहब, जो आपका मीटर लगा हुआ है, तो वो जो मीटर आपका ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, अगर जैसे ही बिल आता है उसका जो है एक आपको मैसेज आता है मंथली मोबाइल पे कि आपके यहाँ इतने बिल है, आपका इतना यूनिट बिल है। वो बिल जो है उपभोक्ता जाके जमा करता है, ऐसा नहीं कि नहीं जमा करते हैं। लेकिन आप एक तर्क ये देंगे कि नहीं, बिजली विभाग पूरी तरह से कमजोर होती जा रही है, बिजली विभाग को लोग बिल नहीं दे रहे हैं, हमारी सरकार घाटे में चल रही है, आप तर्क देंगे ना। तो वो तर्क जो है जनता को दे रहे हैं,
और जनता से पैसा वसूली कर रहे हैं। हम ये पूछते हैं आपसे, सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, तो यदि आप सांसद विधायक हैं, आप अपने राशि में क्यों नहीं कटौती कर रहे हैं? जो आपको सुविधाएं जो मिल रही है उसमें आप क्यों नहीं कटौती कर रहे हैं? आप वे लोग जो है एरोप्लेन से मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं, रेल से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बिजली मुफ्त दी जा रही है, टेलीफोन सेवा उन्हें मुफ्त दी जा रही है, मेडिकल सेवा मुफ्त दी जा रही है, तो आखिर वैसे लोगों को मुफ्त दी जा रही है, उनमें कटौती नहीं की जा रही है। पैसा किनसे लिया जा रहा है? पैसा आम जनता से लिया जा रहा है। जो वैसे आम जनता, वैसे गरीब हैं, जो मजदूरी करके दिन भर आते हैं और रात में 2 वक्त रोटी खाने के लिए वो सोचते हैं कि हम रात में क्या खाएंगे, वैसे लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो हम सवाल यह खड़ा कर रहे हैं, आखिर जितने नेता हैं, विधायक हो, एमपी हो, उनके राशि में क्यों नहीं कटौती किया जा रहा है? ऐसा थोड़ा कि सत्ता दल के लोग हैं, विपक्ष के भी है। जिस तरह विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, वो क्यों नहीं अपने कटौती कर रहा है? अपने जनप्रतिनिधियों के राशि में क्यों नहीं कटौती कर रहे? भाई साहब, अपने कटौती किया जा रहा है कि ताकि जो है 50% जो है हम बिजली बिल, टेलीफोन बिल और स्वास्थ्य सेवा जो है हम सरकार को देंगे, और जो जनता का 50% इलाज होगा जनता 50% देगी। ऐसा तो कर देना चाहिए ना। ऐसा तो आप कर नहीं रहे हैं। कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ जो है आम जनता को आप लूट रहे हैं। आम जनता को मूर्ख बनाया जाता है, किसी की भी सरकार आए। ऐसा नहीं कि जो है स्मार्ट मीटर लग रहा, नहीं लग रहा। जब तेजस्वी यादव जब यहाँ डिप्टी सीएम थे, उसी समय ये पास हो गया था कैबिनेट में कि स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में लगाए जाएंगे। तो लगाए जाएंगे तो उस समय क्यों नहीं तेजस्वी यादव क्यों नहीं विरोध किए? आज क्यों विरोध कर रहे हैं? उस समय कांग्रेस के लोग भी थे, कांग्रेस में भी सत्ता में थे, क्यों नहीं लोगों ने विरोध किया? जनता सब कुछ समझती है, जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जिस तरह आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है आंदोलन करना, लेकिन आप लोग अपने राशि में कटौती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? क्या प्रॉब्लम है? कटौती तो करना चाहिए ना। कटौती तो आप कर नहीं रहे हैं। आप जनता से हर एक जगह वसूल कर रहे हैं। हर एक जगह में आप देख लीजिए, कहीं भी टैक्स देना हो तो जनता को टैक्स देना पड़ता है। हमको तो नहीं लगता है कि अगर नगद टैक्स भी देना हो तो सांसद विधायक को तो मुफ्त में कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सरकारी आवास दे दिया जाता है। तो कहां से टैक्स देंगे? तो सरकारी आवास में रहते हैं, उनको क्या पता है कि गरीब कैसे जीते हैं, क्या कैसे फसल उगाते हैं, कैसे धान उगाते हैं, और वो कैसे पैसा कमाते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, वो तो पता है नहीं। आपने जो है वहां से उठे, आपने रेट बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और जो जनता यहाँ परेशान है। और यही कारण है कि स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे बिहार में ही, झारखंड में भी बवाल हो रहा है। जहां जहां जिस स्टेट में मीटर लग रहा है स्मार्ट मीटर, वहां बवाल हो रहा है। तो स्मार्ट मीटर आपने इसीलिए लगवा रहा ना कि सरकार को रेवेन्यू आए। भाई साहब, सरकार को तो रेवेन्यू ऐसे भी आ रहा था, और स्मार्ट मीटर का पता ही नहीं है। लोग रिचार्ज कर रहे। हमसे कई लोगों ने कहा कि हमने सर 100 रुपया का रिचार्ज किया और हमारे शाम तक बिजली खत्म हो गई, कट गई, और रात में भी बिजली कट जा रही है। लोग तो पूरी तरह से परेशान है। यदि आप हाईटेक कर रहे हैं तो हाईटेक तो सब कुछ आपको करना चाहिए, क्यों नहीं हाईटेक कर रहे हैं सब कुछ? हर एक जगह तो जनता पिसी जा रही है ना। किसी की भी सरकार हो, जनता को लोग मोहरा बनाते हैं, जनता को लोग वादा करेंगे हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। नहीं, फ्री आप करते कहाँ हैं? कहीं तो कुछ फ्री करना है नहीं, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत है। और आप बना भी रहे हैं, उसमें सफल है। ऐसा कहीं हुए आप काबिले तारीफ हैं कि आप सफल हैं बेवकूफ बनाने में। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जनता कब तक बेवकूफ बनी रहेगी? अब जनता को भी सोचनी चाहिए कि भाई कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? जब जब चुनाव आता है तब आप जात पात में पलट जाते हैं। आप तो सोचते हैं कि अच्छे प्रत्याशी को हम चयन करके भेज रहे हैं, लेकिन वही प्रत्याशी जाके तो बात आपकी विकास करने की बात तो दूर, पार्टियां तक बदल देते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। क्योंकि उनको चाहिए कि भाई हमें किस पार्टी में हमें मंत्रालय मिलेगा, हम किस पार्टी में जाएंगे तो हमें प्रतिष्ठा इज्जत मिलेगा। यही कारण कि चले जाते हैं। अब भी 5 साल हम पछताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला होगा, और एक गंभीर मामला है हमारे और आपके लिए। आज हम जो आपको प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। कारण आखिर मिर्ची तो लगेगी ही कि भाई सांसद विधायक क्यों नहीं अब कटौती कर रहे हैं। आप देखिए, कोई सांसद विधायक हो, उनको सिक्योरिटी मिलता है, गाड़ियां मिलती है, तमसुक मिलती है। भैया फिजूल तो खर्च तो है ही है। आप ऐसा क्यों खर्च कर रहे हैं? आप तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। जब जनता मिलने के लिए जाती है तो आप तो मिलते ही नहीं है। आप बोलते थे विधायक जी है ही नहीं, मंत्री जी है ही नहीं।
और पूरी तरह आपको सर्च किया जाता है कि मंत्री जी का मिलना भी, मिलने का आपने अपॉइंटमेंट भी ले लिया, तो अगर वहां तक जाएंगे मिलने के लिए तब तक पता चलेगा कि पूरा आपको सर्च कर दिया जाएगा। इतने आप मानसिक तनाव में आए जाएंगे, अपनी बात वहां नहीं कह पाएंगे। यही तो हाल है। इससे सुधरने के लिए एक हम लोगों को गंभीर समस्या है, ये गंभीर समस्या से कैसे समाधान मिले, हमारी और सबकी इसमें प्राथमिकता है और हमको और आपको सबको इसमें सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर इसी तरह पिछड़ते जाएंगे। ऐसा कोई राज्य न हो जहां पर इस तरह का लोग परेशान न हो। अगर आपको हमारी बातें खराब या बुरी लगी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, नहीं तो मेरा उसमें नंबर है, नंबर से मुझे संपर्क करें क्या चाहिए। क्योंकि मैं जटिल समस्या को उठाता हूं और इस जटिल समस्या को मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आप पूरी तरह से परेशान है, आम जनता पूरी तरह से परेशान है। आप जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे टैक्स शुरू हो जाता है। ये क्या हाल है? कब तक हम टैक्स देते रहेंगे? सवाल तो एक खड़ा होता है। टैक्स तो हर एक तरह से लिया जाता है। टैक्स का ऐसा कोई जगह ना हो टैक्स ना देना पड़ता। अगर आपने जन्म लिया तभी से आपका टैक्स शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया कि भाई साहब आपको टैक्स देंगे। मरते दम तक, यानी वो व्यक्ति अगर मरता भी है तो उन्हें कुछ देकर ही भेजना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसे चला जाता है। एक कफन खरीदना भी पड़ता है तो उसमें पैसा लगता है, उस कफन में भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जहां से आप कपड़ा खरीदेंगे तो वो भी टैक्स देकर ही कपड़ा आता है। यानी पैदा होते ही धरती पे यदि आप जन्म लिए तो टैक्स आपका शुरू हो गया। इस टैक्स से निपटना है, कुछ करना होगा, तो जनता को एक बुलंद आवाज करनी होगी, आंदोलन एक करना होगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई आंदोलन तो हम लोग करते हैं, तो आंदोलन करते हैं, वो नेता बन जाता है, फिर मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसे कई आप तो देखबे किए थे, केजरीवाल भी आंदोलन किया आम आदमी पार्टी के बन के, आज मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने शीश महल बनाया, शराब घोटाले में उन्हें जेल भी गए, जेल से बाहर भी आए, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी और को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। तो स्वाभाविक है कि जनता हर एक जगह मूर्ख बनती रहेगी। अब इसे मूर्ख न बनने के लिए एक गंभीर मामला है, इसे हमें सोचना पड़ेगा। और सभी लोगों को, युवा पीढ़ी जितने भी, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आखिर हमारा देश कैसे सुधरेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही जटिल समस्या पर हम मिलते रहेंगे।